अगर आपको याद हो 1990 में कश्मीरी पंडित पलायन कर गए थे और हार्डली 2-3 हजार, अगर आप सेंसस भी उस वक्त का देखें, 2-3 हजार टोटल कश्मीरी पंडित थे। सो हमारे जितने भी मंदिर थे वो लिटरली लावारिस हो चुके थे या ट्रस्ट। तो एक चालाक पंडित लोमड़ी, जिसको मैं कह सकता हूं, जिसका नाम प्राणा टाकू है, उसने खुद को क्लेम किया मैं दुर्गानाथ ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूं, और विदाउट एनी ऑथराइजेशन, विदाउट एनी लीगैलिटी, ही स्टार्टेड लीजिंग द प्रॉपर्टीज टू द बिग शार्क्स। अब बिग शार्क कौन है? उन्होंने 26 जून 1999 में एक लीज डीड की आमलाज के साथ, बाय नेम उषा आमला और अमित आमला। अब उषा आमला कौन है? ये कृष्ण आमला, जो कांग्रेस के ऑल इंडिया ट्रेजरर हैं और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल जी के काफी करीबी माने जाते हैं, और अमित आमला के पिता हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी पहले इस मंदिर की लीज कराते हैं खुद के लिए, और सब्सिक्वेंटली दे स्टक अ डील विद त्रम्बूज। ये कौन त्रम्बूज है? टीसीआई मैक्स। और टीसीआई मैक्स का कौन कौन लोग हैं? ये टीसीआई में मुश्ताक त्रम्बू और मोहम्मद शफी त्रम्बू है। अब ये क्या करते हैं? ये फिर से इस डीड को ऑल्टर कराते हैं। पहली डीड ने ये लीज डीड 26 जून 1999 में की, और 14/10/2010 को इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसको कन्वर्ट करते हैं, जिसका नाम है इक्विनॉक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। अब उसके डायरेक्टर्स कौन है? उषा आमला, अमित आमला और अर्जुन आमला। सो ये ट्रस्ट का मतलब है 2 बेटे और मां, ठीक। अब उसके बाद ये क्या करते हैं? दे स्टार्ट ए डील विद त्रम्बूज, और त्रम्बूज को भी डायरेक्टर बनाते हैं इस ट्रस्ट में, इस इक्विनॉक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में, और खुद एग्जिट करते हैं और हवाला करते हैं ये प्रॉपर्टी त्रम्बूज को, टीसीआई मैक्स वालों को। दिस इज द स्कैम। ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट की 4 जजों की जजमेंट है कि यू कैन नॉट लीज अ प्रॉपर्टी, सिंस यहां डिस्ट्रेस में कश्मीरी पंडित चले गए थे, और हाई कोर्ट ने बैन किया था नॉट ओनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, इवन फर्द तक नहीं इशू करेंगे। इट इज अ बिग स्कैम गोइंग ऑन। जो यहाँ बड़े बिजनेसमैन बने हैं, ये कैसे बने हैं? संदीप मावा कौन होते हैं ये सब सामने लाने वाले? देखिए, मैं एक विजिलेंट पहले इस जम्मू कश्मीर का शहरी हूं, और ये मेरा इखलाकी दीनी फर्ज बनता है ऐसे घोटालों को एक्सपोज करना, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की जमीनें बेच के अपने घर आबाद करते हैं और बदनाम करते हैं कौमों को। तो इट बिकम्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी कारण मैं इसमें मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को बदनाम करने के लिए नहीं की। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन। आपके पास ये सबूत हैं, आपके पास फैक्ट हैं, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, तो आप इंतजामिया को दीजिए, अथॉरिटी तक पहुंचाइए। तो यूं किसी का नाम खराब करना, पब्लिक में आके उनके खिलाफ जो है एलिगेशंस देना, उनके खिलाफ बयानबाजी करना, ये कहीं आपको नहीं लगता कि आप कुछ टीआरपी इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, आप लोगों को अपनी तरफ जो मुतवज्जा करने की सोच रहे हैं? देखिए, एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मैंने की, उससे एक हफ्ता पहले मैंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी में जो भी लोग रेलेवेंट हैं, उनको ये डिटेल्स दे दी थी। और उस कारण एक बड़ा अचीवमेंट हुआ कि पारस हॉस्पिटल जो इस पे बना बाद में, उसकी इनॉग्रेशन ऑनरेबल एलजी साहब करना चाहते थे, और उनको इनवाइट किया गया था, और पर्टिकुलर डेट फिक्स की थी। ऑनरेबल एलजी साहब ने एनालाइज करवाया, रिपोर्ट मंगवाई, और उन्होंने अपना इसमें इनॉग्रेशन करने से मना कर दिया। नॉट ओनली दिस, आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी दिल्ली से रिपोर्ट मांगी है सरकार से। देखिए, होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, और बर्दाश्त नहीं होता संदीप मावा जी, अगर कोई इंसान कुछ करे, या फिर कोई इंसान बुलंदी पर पहुंचे, या फिर कोई इंसान कुछ बाकायदा तौर पर करना चाहे। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे घोटाला है, इससे पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बाकायदा तौर पर टांग खींच रहे थे, उनके स्कैम सामने ला रहे थे, अब उनसे नजर हटी तो अब यहाँ पे ये स्कैम्स, मतलब मिलता क्या है आपको ये सब करने से? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने रहीम राथर को और हिलाल राथर को एक्सपोज किया, और आपको जान के खुशी होगी, उसके बाद हमने सीबीआई को ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, और सीबीआई की लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, जो हमने अमेरिका, दुबई की प्रॉपर्टीज उन्हें कंफर्म की है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप सुबह सीबीआई ऑफिस जा सकते हैं, और जो हमने एलिगेशंस लगाई पेपर्स के साथ, वो सारी प्रूव हो गई, और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। परसों 3 दिन पहले हिलाल राथर को क्राइम ब्रांच जम्मू ने समन किया था, एंड ही वाज ग्रिल्ड फॉर 2 आवर्स, ठीक, 2-3 आवर्स। सो ये सब हम पहल कर रहे हैं। देखो, अगर अवाम चुप है, सियासतदान उसका फायदा लेता है। मैं एक विजिलेंट सिटीजन हूं। किसने लिया फायदा?
सियासतदानों ने। नाम गिनवा दीजिए। आपको देखो अब कितने नाम लाइव चल रहा है और लाइव में कोई एडिट नहीं होगा, इसलिए मैं लाइव कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि लोगों तक वो सच्चाई पहुंचे जो कि बाकायदा तौर पर एडिट वेडिट करके बाद में टाल दी जाती है। तो मैं लोगों के सामने आपसे पूछता हूं, मुझे काफी लोग देख रहे हैं इस वक्त, उनके सामने पूछूंगा कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो इस तरीके के स्कैम्स करते हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए रहीम राथर का मैंने एक्सपोजर कर दिया, और एक्सपोजर नहीं, डॉक्यूमेंट, बाकायदा डॉक्यूमेंट आज ऑलमोस्ट पूरे पब्लिक के सामने वो डॉक्यूमेंट्स हैं। रहीम राथर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगर आपको याद हो उन्होंने कहा मेरे पास अपना मकान भी नहीं है। बादीपोरा में ही हैज प्रॉपर्टीज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। ये बादीपोरा की बात, जिस गांव का है वो। उसके बाद उनका जम्मू में त्रिकुटा नगर में मकान, सिदरा में मकान, उनके मल्टीप्लेक्सेस, होटल चेन, रेडिसन इनडायरेक्टली जो जम्मू का है उनका है। ऐसा तो नहीं है सारे बिजनेसमैन जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो आगे बढ़ गए और संदीप मावा पीछे रह गए? आप संदीप मावा को बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका? देखिए बात की जाती है कागजों के आधार पर, किसी को बदनाम करने से आई विल बी इन ट्रबल। अगर मैं आज पब्लिक लाइफ में झूठ बोलता हूं, आज नहीं कल मुझ पे कार्रवाई होगी। और अगर आपको याद हो राथर साहब ने कहा था अगर मैं 7 दिन में उनको अपोलॉजाइज नहीं करूंगा तो ही विल स्टार्ट फाइलिंग केसेस अगेंस्ट मी। एक भी केस नहीं वो जुर्रत कर पाया। आपको लगता है वो डर गए? डर नहीं गए, वो छुप के मुझे कल भी मैंने प्रेस में राथर साहब की बात की, मुझे 50 फोन, अभी आपको मैं वो दिखा सकता हूं कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लोगों ने फोन किया कि ये मर जाएगा, क्या कर रहा है संदीप, इतना एक ही आदमी पे आपने फोकस करके कहा। मैंने कहा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट प्रेस से मुझे सवाल आया था तो हमने वो दे दिया। और देखिए पब्लिसिटी की बात नहीं है, इन्होंने 32 साल आम कश्मीरी को पिटवाया, मरवाया, लुटवाया, स्कैमों पे स्कैम खुद करिए। किसने करवाया? सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने, पीडीपी ने। आप देखिए जो भी कोई मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, रातों रात उसकी तकदीर बदल जाती है। इनकी तनख्वाह 1-2 लाख रुपए होती है। ये इनकी तकदीरें, इनके लाइफस्टाइल ओवरनाइट चेंज हो जाते हैं। आप देखो उमर अब्दुल्ला जिस गाड़ी में चलता है, रेंज रोवर हो, 3-4 करोड़ की है। अगर इसका पूरे खानदान का हिसाब कराए 5 से 6 करोड़ टोटल इनकी हैसियत हो सकती है। इनका गांधरबल में 200-400 कनाल जमीन, अभी उसको कुछ बेच रहे थे। अभी 40 कनाल जो एनक्रोच लैंड गांधरबल में इनकी रिट्रीव की गई। इनके जम्मू में सिदरा, ये वहाँ क्या कहते हैं उसको कहते हैं जहाँ फारूकुल्लाह का सीएम का रेजिडेंस है, वहाँ इनका घर, बठिंडी में, दिल्ली में, माल उधर इंग्लैंड में। सो देयर आपकी क्या मुराद है? ये नहीं, मुराद नहीं है। देखिए मुराद, जैसे आप कोई इन्वेस्टिगेटर अथॉरिटी हो, जैसे आपने इन चीजों का बाकायदा तौर पर ठेका ले रखा हो। देखिए जब रक्षक ही बक्षक हो जाए, जब सिस्टम चुप रहेगा, तो इट बिकम्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रेज वॉइस अगेंस्ट इलीगैलिटीज। ये मेरा दीनी हक है, मेरा कानूनी हक है। आपका हक तो ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन, इंसानों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये सिस्टम जो है, भारत का संविधान कहता है फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये मेरे लिए सारा निजाम है। अगर कोई सरकार को पता है सरकार चुप है, तो मेरा फर्ज बनता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स। ये एक डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है, कॉर्पोरेट ऑफिस मिनिस्ट्री का है, जिसमें ये इकोनॉक्स की सारी दास्तान लिखी गई है। ये एक, इसमें कौन आज डायरेक्टर्स है। अगर एग्रीमेंट इकोनॉक्स में आमलाज थे तो तरबूज कैसे आ गए, इसको जूम करके दिखाइए। ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी गूगल कर सकता है और इकोनॉक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स देख सकता है। यो आमला से शिफ्ट होकर तरबूज पे आ गए ये। उसके बाद एसडीए, ये एसडीए की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं, मेरे कागज नहीं, एसडीए की कागज हैं। एसडीए क्या कहता है? However, the legal validity of the lease deed and general power of attorney enclosed with the aforementioned letter depicts that the applicant seeking building permission is someone else, whereas the lease deed is on the name of some other person and the holder of general power of attorney is somebody else. Besides, portion of the site building falls in the water body. The inconsistency and the deficiencies pointed above with reference to Master Plan 2035 SMR/Development Control Regulations and ground realities, the case does not bear merits for consideration. अब देखो सिर्फ वायलेशन नहीं है, वाटर बॉडी किसकी? डल की। हाई कोर्ट ने पीआईएल में इसको कस्टोडियल लीगेज बना दिया, अपने तहवील में लाया और कहा कि 200 मीटर तक आप एक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये डल के हिस्से को खा गए। यही मेरा मुद्दा है कि कैसे, अगर आज की बात तो नहीं हो सकती, ये माजी की बात हो सकती है। अगर लास्ट ईयर की बात, जी लास्ट ईयर की फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त किसने प्रोटेक्ट किया होगा? वही
आपका देखिए यही तो मेरा मुद्दा है कि ये शार्क्स को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, ये कौन, अगर 2020 में इस बिल्डिंग को सीज किया गया, ये किसने खोला, ये दिस इज माय क्वेश्चन। इसलिए पब्लिक डोमेन में लाना ये बड़ा जरूरी है, इंपेरेटिव, इट बिकम्स इंपेरेटिव। जब सिस्टम सोया हो, द सिस्टम इज इन डीप स्लम्बर, द विजिलेंट सिटीजंस ऑफ द कंट्री और द स्टेट, इट इज देयर मॉरल ड्यूटी टू एक्सपोज द ब्लैक शीप्स बिहाइंड द कर्टन्स जो हैं। वही मैं कहता हूं, अगर कोई गरीब आदमी, कोई डल का कोई बाशिंदा 200 मीटर क्या 250 मीटर भी दूर से कुछ बनाए ना, विदाउट उसकी रात को बिल्डिंग गिरा देंगे, दोपहर को गिरा देंगे, जेसीबीज खड़े हो जाएंगे। आखिर में मुद्दा मकसद क्या है? मुद्दा मकसद है, हम इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस बिल्डिंग में आज पारस हॉस्पिटल बना है, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या पारस के खिलाफ नहीं है। पारस को मिल गया ठीक है, लेकिन मैं पारस एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूं कि अब यहां सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन इस हॉस्पिटल को ना बनाए, आवाम को इसका फायदा मिले, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट्स करे, फ्री ट्रीटमेंट्स करे गरीब आवाम को। एक वो तो पारस का रोल है, लेकिन जिन्होंने हमें ये जमीन खिसकाई, ले गए अपने तहवील में और उसके मलाई खा रहे हैं, जैसे आईटीसी, ये जो उमर त्रंबू की उमर नीडोज की फैमिली है, जैसे वो आईटीसी की वो जमीनें सरकारी जमीन पे आईटीसी से रेंट ले रहे थे, वैसे ये लोग कर रहे हैं। सो आई एम डिमांडिंग एन एसआईटी अगेंस्ट द त्रंबूज, अगेंस्ट आमलाज एंड अगेंस्ट टाकू फैमिली, कि ये कैसे इनने इकोनॉमिक फ्रॉड करके इकोनॉक्स की पहले प्राइवेट लिमिटेड बना के कैसे इसमें त्रंबूज को इन्वॉल्व किया। इट इज अ शेम, त्रंबूज इज अ बिग नेम, आमलाज इनको अल्लाह ताला ने आबाद करके रखा है, इनके होटल चेन, शेरेटन, ब्रॉडवे, व्हाट नॉट, दिल्ली में उधर कनिष्क, मतलब मुझे शर्म आती है कि इनका पेट भी नहीं भरता है। अब ये सरकारी जमीन में भी लूट खसूट के बाद अब प्राइवेट मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की जमीनें खा के अपने घर भर रहे हैं। ये मेरा मुद्दा है, और आम कश्मीरी को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं सरकार से। अगर एलजी साहब ने या दिल्ली से आया कि नया कश्मीर, नया उभरता हुआ जम्मू कश्मीर, आज भी वही इनडायरेक्टली वही है, क्यों आज सरकार चुप है? दे शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। अगर मैं सही हूं और अगर मैं गलत हूं, मुझ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये भी क्लियर करता हूं, ये कोई टीआरपी की गेम नहीं है। देखो जावेद, ये बात समझो कि जब मैं एक्सपोजर्स करता हूं, आमलाज आर बिग फैमिलीज, पॉलिटिकल फैमिलीज, त्रंबूज आर बिग फैमिली, बिजनेस फैमिली, मैंने इनको अपना दुश्मन बनाया, किसके लिए? अवाम के लिए। अल्टीमेटली आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर द पीपल, और कल लोग बोलेंगे आपको पता था और आप चुप रहे, तो इस कारण ये एक्सपोजर्स करने पड़ते हैं। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संदीप मावा। इनका जिस तरीके से बयान आया है, या फिर जिस तरीके से इनका ये दावा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है और यहाँ पे जो है इलीगल तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं और बहुत लोगों ने जो है प्रोटेक्ट किया है उस वक्त, इसी सब के हवाले से इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर संदीप मावा जी भी गलत होते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए वक्ती तौर, क्योंकि दोबारा ये किसी का नाम जो है वो बदनाम ना कर सके। लाइव इसीलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि जो भी बात है आप लोगों के सामने होगी। अगर ये गलत होते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इस मसले में कोई झोल निकलता है तो जिसने झोल किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो भी इन्होंने कहा ये इनका दावा है, आगे मजीद क्या कुछ निकल के सामने आता है इसी हवाले से आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।